आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार 10 दिवसीय मेला जो कि सेक्टर 47 हुड्डा ग्राउंड गुरुग्राम में आयोजित किया है। वरिष्ठ निदेशक कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार सोहन कुमार झा ने आज दौरा किया और उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए विकास आयुक्त हस्तशिल्प की विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया कि किस प्रकार हस्तशिल्पियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करती है। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्प व हथकरघा शिल्पकार अपने कला एवं संस्कृति से जुड़े हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन व बिक्री करेंगे और इस मेले में 250 स्टॉल हस्तशिल्प हाथकरघा बुनकर भाग लिया। यह दिवाली के शुभ अवसर पे गुरुग्राम में पहली बार नेशनल लेवल का मेला आयोजन हुआ है। इसके अलावा खाने के शौकीन लोगों के लिए विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों की भी स्टॉल लगेगी। बच्चों के लिए विशेष तरह तरह के झूले का आनंद ले सकते हैं और प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार से इस मेले में आने वाले लोगों को भारत के विभिन्न राज्यों की कला के दर्शन होंगे और हर राज्य की हस्तकला व संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इस मेले के आयोजन करने से भारत सरकार का यह मकसद है कि हस्तशिल्पी अपने उत्पादों को बिना बिचौलियों को अपने उत्पादों को बिक्री कर सकेंगे, जिससे उनकी जीविका में बढ़ोतरी होगी और वह आत्मनिर्भर बनेंगे और खरीदार को भी सस्ता व अच्छा सामान मिल सकेगा। मेले में आज आम जन के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। मेला प्रतिदिन 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहेगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसको हम कि नेशनल गांधी शिल्प बाजार बोलते हैं। वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय है, उसके द्वारा यह मेला आयोजित किया गया है। 31 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक इस मेले का आयोजन यहाँ हुड्डा ग्राउंड में हुआ है। इस मेले का देखिए मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो शिल्पकार हैं, हमारे जो बुनकर हैं, हमारे जो खादी के वर्कर्स हैं, तो ये सारे लोग हमारे देश की जो आत्मनिर्भर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 60 लाख से ज़्यादा लोग हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के कामों में जुड़े हुए हैं और इस हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से हमारे देश को 50,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा की आमदनी होती है। हम विदेशों में अपने हैंडलूम सामान और हैंडीक्राफ्ट के सामान को बेचते हैं, जिससे ये इनकम होता है। मेनली ये मेला जो है हमारे शिल्पकार के जो शिल्प बनाते हैं, जो हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं होती है, हाथ से बनी हुई जो भी सामान होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह प्रोग्राम का आयोजन देश भर में आयोजित किया जाता है। हर एक साल आयोजित किया जाता है, जिससे कि हमारे हस्तशिल्प बंधुओं का, बुनकर बंधुओं का, खादी वर्कर्स का सामान बिके। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो है हमारे देश का लिविंग ट्रेडिशंस है, ये जीवंत है। ये हमारी धरोहर जीवंत धरोहर है, जिसको कि जब हमारी आज की पीढ़ी देखती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। जो जब तक आप
इन वस्तुओं को देखें नहीं, इन वस्तुओं को बनाते हुए नहीं देखें, तब तक इनकी विशेषता जो है लोगों को नहीं समझ में आती है। और देखने से उन्हें पता चलता है जो हमारे पुश्त दर पुश्त जो हमारे शिल्पकार और बुनकर भाई बहनों ने इस कला को जीवंत रखा है, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितने लगन से इसको बनाया जाता है और इस परंपरा को ये कायम रहे, क्योंकि यह हमारे देश की जीवन का धरोहर है। इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलता है और हम अपनी संस्कृति के वस्तुओं को अपने घर में चाहे तो उपयोग के सामान में यूज करते हैं, हम सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हमारे रीति रिवाज हैं, उस रीति रिवाज में इन सारी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यह मेला जो है बहुत दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, वोकल फॉर लोकल के लिए। तो जो हम लोग का स्लोगन्स भी हम लोग देते हैं, माई हैंडीक्राफ्ट माई प्राइड। हमें अपने हैंडीक्राफ्ट की वस्तुओं पे गौरवान्वित होना चाहिए, हमें अपने हैंडलूम की वस्तुओं पे गौरवान्वित होना चाहिए, हमें अपनी खादी के वस्तुओं पे गौरवान्वित होना चाहिए। और कला ये तभी जीवंत रहेगी जब लोग इसे खरीदेंगे, लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली हाट में जो हम लोग का स्टॉल है, हैंडीक्राफ्ट के पास 120 स्टॉल है, हैंडलूम के पास 40 स्टॉल है। ये 160 स्टॉल जो होता है हम लोग अलॉट करते हैं हैंडलूम ऑफिस, हैंडीक्राफ्ट ऑफिस अपने आर्टिजन और व्यूअर को। उस 15 दिन का स्लॉट होता है और 15 दिन के स्लॉट के लिए आपको 7,500 किराया आर्टिजन या व्यूअर को देना पड़ता है, जो कि वो पैसा वो दिल्ली टूरिज्म को देता है। जैसे हम बताएं, अर्बन हाट का जगह जो होता है उसकी व्यवस्था जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता है, हम लोग सिर्फ बनाने के लिए पैसा देते हैं पहली बार। तो दिल्ली हाट बनाने के लिए हम लोगों ने पैसा दिया था और जो भी आते हैं वो अपना रेंट पे करते हैं।